नीतीश ने फिर तोड़ी चिराग पासवान की पार्टी। एलजेपीआर के कई दिग्गजों ने की बगावत। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल हुए चिराग के करीबी। कुशवाहा का दावा, चिराग की पार्टी तोड़ने में उनका हाथ नहीं। बिहार में चिराग पासवान की पार्टी एक बार फिर से टूट गई है। एक बार फिर से नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने चिराग के साथ बड़ा खेल कर दिया है। चिराग की बीजेपी से ज्यादा करीबी उन पर फिर से भारी पड़ गई है। चिराग के साथ हुए इस खेल के बाद नीतीश और बीजेपी के बीच के रिश्ते भी बिगड़ने तय माने जा रहे हैं। वैसे जेडीयू की तरफ से इस पूरे मामले में चुप्पी साध ली गई है, क्योंकि चिराग की पार्टी में हुई टूट को लेकर जेडीयू का सीधा सीधा हाथ नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि नीतीश के करीबी ने खेल किया है। नाम आया है उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश का करीबी माना जाता है। उन्होंने उपेंद्र के बेटे दीपक प्रकाश को अपनी सरकार में मंत्री बनाया है, जबकि दीपक किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, ना तो वो विधायक हैं और ना ही एमएलसी। ऐसे में नीतीश कुमार सवालों में आ गए हैं। तो बिहार एनडीए में शुरू हुए इस बवाल पर ही आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। तो आइए हम सबसे पहले उन कुछ नेताओं के नाम बताते हैं जो कुछ देर पहले तक चिराग पासवान की पार्टी में थे, लेकिन अब वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में शामिल हो गए हैं। जिसमें पहला नाम है एलजेपी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष और संस्थापक सदस्य ए.के. वाजपेयी का, जो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी रहे हैं। दूसरा नाम राष्ट्रीय महासचिव पृथ्वीराज यादव का है। लिस्ट में तीसरा नाम है किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एस.के. मिश्रा का। इसके बाद दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरि प्रकाश, एलजेपी के संस्थापक सदस्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विनोद नागर, दिल्ली महिला प्रकोष्ठ की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सुनैना वाल्मीकि का नाम है। ये लिस्ट बहुत लंबी है। उपेंद्र कुशवाहा ने सभी नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई है। प्रियंका कुशवाहा ने एक्स पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा में शामिल होने वाले सभी नेताओं के नाम शेयर किए हैं। 79 नेताओं के नामों की एक छोटी सी लिस्ट है और इस लिस्ट में जिन नेताओं के नाम लिखे गए हैं उनमें से अधिकांश के दम पर ही एलजेपी बिहार में मजबूत हुई और फिर बिहार के बाहर उसने विस्तार किया। अब ये नेता चिराग पासवान का साथ छोड़ गए हैं। अब अगर एलजेपीआर में टूट होती और जो नेता पार्टी छोड़ते वो कांग्रेस या आरजेडी या ऐसे किसी दूसरे दल में शामिल होते जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, यानी एक बात तो मानी जा सकती थी कि सरकार की नीतियों के विरोध के चलते उन्होंने इस्तीफे दिए हैं, क्योंकि बिहार में एनडीए की ही सरकार है और एलजेपीआर और आरएलएम दोनों ही नीतीश सरकार में शामिल हैं। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों ही दल साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन चुनाव नतीजे आने के एक महीने बाद आमने सामने आ गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा से जब ये सवाल किया गया कि एलजेपीआर तो एनडीए का ही हिस्सा है, तो फिर उसमें आपने क्यों सेंधमारी कर दी, तो कुशवाहा ने जो जवाब दिया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर उपेंद्र कुशवाहा की इसमें कोई भूमिका नहीं है, इधर ए.के. वाजपेयी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान की क्षमता में कमी दिखने लगी है, उनके मान सम्मान को एलजेपीआर में ठेस पहुंची, इसलिए उन्होंने अपने घर वापसी की है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हाल ही में बनाई गई है, जबकि वाजपेयी तो एलजेपी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, तो ये घर वापसी कैसे हो गई? ऐसे में इस खेल के पीछे असली भूमिका किसकी है? किसने एलजेपीआर को तोड़ा है? इसका जवाब खुद चिराग पासवान भी तलाश कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग की पार्टी में सेंध नहीं लगाई है तो किसने लगाई है? वैसे चिराग की पार्टी में ये कोई पहली बार सेंध नहीं लगाई गई है। अप्रैल 2021 में एलजेपी में बड़ी सेंध लगी थी। चिराग के चाचा पशुपति पारस के नेतृत्व में पार्टी के 6 में से 5 सांसद अलग हो गए थे। सिर्फ एक सांसद ही चिराग के खेमे में बचा था, ये वो खुद ही थे, यानी पार्टी के सभी सांसद उनका साथ छोड़ गए थे। पार्टी के एकमात्र विधायक को नीतीश कुमार ने जेडीयू में मिला लिया था। चिराग ने उस वक्त अपनी पार्टी में हुई टूट के पीछे सीधे सीधे नीतीश कुमार को ही जिम्मेदार माना था, लेकिन इस बात पर दुख जताया था कि जब घर में ही एकजुटता नहीं रही, उस वक्त चिराग पासवान ने क्या कहा था, हम पहले उसे भी देख लेते हैं। आज जब चुनाव खत्म हुए उसके बाद से कहीं ना कहीं निरंतर, और चुनाव के दौरान भी, चुनाव से पहले भी, मुझे याद है जब पापा अस्पताल में भी थे तो उस वक्त भी कई बार कुछ लोगों द्वारा और जनता दल यूनाइटेड के द्वारा खास तौर पर मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने का प्रयास निरंतर तब भी किया जा रहा था। मुझे याद है कि मेरी शायद पापा की जब आखिरी बार बात पार्टी के कुछ नेताओं से हुई थी जब वो आईसीयू में थे, तो उस वक्त भी जब उनकी बात हुई तो उन्होंने इसी बात को कहा कि क्यों मीडिया में इस तरीके की भ्रामक खबरें आती हैं। उनकी चाचा से भी बात हुई, चाचा को भी उन्होंने इसी बात के बारे में कहा कि क्यों बार बार ये खबरें आती हैं कि भाई पार्टी टूट रही है, पार्टी अलग हो रही है, इस तरह की जानकारी क्यों आती है। चिराग पासवान ने 4 साल पहले पार्टी में हुई टूट के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार बताया था, जबकि तब नीतीश ने कहा था कि ये तो चिराग के घर का मामला है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। और इस बार भी जेडीयू का रुख वैसा ही दिखाई दे रहा है। हाँ, इस बार खुलकर कोई नेता बयान नहीं दे रहा है, लेकिन एलजेपीआर के अंदर जरूर इसे लेकर बेचैनी दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो चिराग पासवान की उस मांग को जेडीयू ने खारिज कर दिया जिसमें नीतीश सरकार में एलजेपीआर के लिए डिप्टी सीएम का पद मांगा गया था।
और अब उपेंद्र कुशवाहा के सहारे चिराग की पार्टी में ही सेंध लगा दी गई है। चिराग के सामने सबसे बड़ी समस्या तो ये खड़ी हो गई है कि वो इस बार नीतीश पर सवाल भी नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन चिराग ने जो बातें 5 साल पहले कही थी वो जरूर बार बार सामने आ रही हैं। चिराग का कहना था कि नीतीश कुमार उनके पिता रामविलास पासवान का सियासी आधार खत्म करने की कोशिश शुरुआत से करते रहे हैं और इसी के चलते एलजेपी में सेंधमारी की कोशिश भी करते रहे हैं। लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच के रिश्ते भी सुधरते दिखाई दे रहे थे। हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें चिराग पासवान ने भी कहा था कि पहली बार वो नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए वोट मांग रही हैं। एलजेपीआर के साथ चुनाव लड़ने का जेडीयू को फायदा भी हुआ था। उसकी सीटों की संख्या करीब 2 गुना हो गई थी। लेकिन अब चुनाव के बाद एलजेपीआर में हुई सेंधमारी ने दोनों के रिश्तों में फिर से तनाव पैदा कर दिया है। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद से भी इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को ज्यादा वक्त तक सीएम की कुर्सी पर बैठने नहीं देगी, जेडीयू को किनारे लगाकर खुद अपना सीएम बनवा लेगी। इस खेल में एलजेपीआर का समर्थन बीजेपी को मिलेगा, जबकि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में माना जा रहा है कि वो नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ जाएंगे तो उनका सियासी करियर ही समाप्त हो जाएगा। जीतन राम मांझी पर जरूर सवाल है कि वो किस तरफ जाते हैं और यही कारण है कि एलजेपीआर में टूट होती है तो बगावत करने वाले नेता हम या बीजेपी में नहीं जाते बल्कि आरएलएम में शामिल होते हैं। एक तरफ से नीतीश कुमार ने बीजेपी को भी संदेश दे दिया है कि अगर उनकी कुर्सी छीनने की कोशिश होती है तो वो भी बड़ा खेल करने को तैयार है। अभी पार्टी के नेताओं को अपने पाले में किया है, जरूरत पड़ी तो विधायकों को भी तोड़ सकते हैं, जिस तरह से पहले एलजेपी के सांसदों को तोड़ा गया था। फिलहाल एलजेपीआर में जो टूट हुई है उसके बाद बीजेपी हो, हम हो या फिर जेडीयू, एनडीए में शामिल सभी पार्टियों ने चुप्पी साध ली है। जबकि इससे पहले जब महाराष्ट्र एनडीए के अंदर इस तरह का खेल हुआ था तो उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी थी और अमित शाह को फिर शिंदे और फडणवीस के बीच समझौता कराना पड़ा था। लेकिन अभी तक इस तरह के किसी भी समझौते की बात बिहार को लेकर शुरू नहीं हुई है, जिसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में चिराग पासवान को और भी कई बड़े झटके लग सकते हैं। फिलहाल तो चिराग अपनी पार्टी में टूट के लिए जिम्मेदार लोगों की तलाश कर रहे हैं और हर बार शक की सुई सीधे सीधे नीतीश कुमार की तरफ ही उठती दिखाई दे रही है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।